अगर बेस्ट लीडर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से मोदी एक उनका जो स्टेचर है वो काफ़ी बड़ा है जी। इस मामले में कि वो ज़रा फ्रीडम स्पीच के ऊपर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। दोनों में से आपको क्या लगता है बेस्ट लीडर कौन है इन दोनों में से? ऊपर रहा है कौन सा? चाइना वाला। मोदी बहुत बेहतर आदमी है, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। हमारे लिए नहीं अच्छा, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वो अपने मुल्क के लिए तो अच्छा है ना। हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। आप मुकेश अंबानी को देखें, दुनिया का तीसरा अमीर तरीन आदमी है। उसकी इन्वेस्टमेंट जो है पूरी दुनिया में है। लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। वहाँ पे ये थोड़ा होता है कि आज नरेंद्र मोदी है। वहाँ पे बेसिकली देखिए, वहाँ पे एक सिस्टम है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं कि आज मैं हूँ, 5 साल बाद आप हैं, उसके बाद 5। वहाँ पे फैमिली जो है ना, सिस्टम नहीं है। यहाँ पे तो भट्टो सिस्टम और नवाज शरीफ सिस्टम, इससे हम बाहर ही नहीं निकल रहे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ राबिया नूर। व्यूअर्स, आज हम कंपैरिजन करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के दरमियान। हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि इन दोनों में से बेस्ट लीडर कौन है। इसके अलावा अपनी कंट्री के लिए इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर तौर पर काम कौन कर रहा है। अब वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अवैस समदानी। सर, इन दोनों के बारे में जानते हैं आप? जी जी बिल्कुल। ज़रा बताइएगा। जी, ये मोदी हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये जी जिनपिंग हैं, जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं। जी जी प्रेसिडेंट है। बिल्कुल। जी जी अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको कौन से बेस्ट लीडर लग रहे हैं इन दोनों में से? अगर बेस्ट लीडर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से मोदी एक उनका जो स्टेचर है वो काफ़ी बड़ा है जी। इस मामले में कि वो ज़रा फ्रीडम स्पीच के ऊपर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। और दूसरा जो पॉइंट मेरे जहन में आता है वो ये है कि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकी ग्रोथ के अंदर। तीसरा फैक्टर जो है वो लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर जो है वो चाइना का हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप है, जिसकी वजह से हम बहुत सारा कल्चर उनका जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा पूरी दुनिया में उनको इंटरमिंगल करते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन चूँकि इंडिया शुरू से ही एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा है और अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर उन्होंने अपने कल्चर की तरवीज की है, और राइटर्स जो हैं वो बहुत सारे, और जो उनकी बॉलीवुड मूवीज़ हैं वो सारी की सारी वो अच्छा खासा बिज़नेस क्रिएट करती हैं। तो मुझे लगता है मोदी एक फार साइटेड प्राइम मिनिस्टर हैं, एक अच्छे लीडर हैं, जबकि चाइना के अंदर वो जो अपने प्रेसिडेंट हैं वो थोड़ा इस मामले में कम बेहतर है। ठीक है। सर, हम इंडिया को देखें तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने बहुत कम अरसे में इंडिया को पूरे वर्ल्ड में इस टाइम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बना दिया और 2030 तक वो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे। लेकिन जो चाइना था वो तो पहले से एक डेवलप कंट्री है। तो जो मोदी जी हैं उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मोदी ने बेसिकली आईटी के, मोदी जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक फार साइटेड इंसान है। उन्होंने आईटी के अंदर जो काम किया है, बेंगलोर जो है, बेंगलोर को उन्होंने एक जिस सिलिकॉन वैली का एक रेप्लिका बनाया है, उस मामले में मैं ये कहूँगा कि वो काम जो है वो जी जिनपिंग जो है वो नहीं कर पाए उस तरीके से। और चूँकि फ़ॉरेन फुटप्रिंट्स जो हैं वो चाइना बहुत कम लेता है, जबकि इंडिया जो है इस मामले में काफ़ी वॉलेटाइल है और वो फ़ॉरेन फुटप्रिंट्स ज़्यादा लेता है, और जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो बड़ी स्टीडी है, और बाय मैनी फोल्ड उन्होंने लास्ट डिकेड के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो मेरा ख्याल है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट करने के मामले में मोदी जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं, इसलिए वो एक अच्छे लीडर हैं और एक अच्छे स्टेचर के हामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मशहूद अब्बास खान। अच्छा सर, ये दो पिक्चर्स देख के बताइए कौन है? डेफिनेट एक वो चाइना का प्रेसिडेंट है और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सही हो गया। सर, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो इनमें से आपको बेस्ट लीडर कौन लगता है? चाइना। कैसे? उन्होंने बहुत तरक्की की है, करप्शन को उन्होंने कंट्रोल किया है, ठीक है, गुर्बत को उन्होंने ख़त्म किया है, अपने मुल्क को वो आगे बहुत लेके गए हैं। डेफिनेट वो हर लिहाज से इंडिया से मच बेटर है, बल्कि पूरी दुनिया से। जापान हो गया, चाइना हो गया, इन्होंने बहुत तरक्की की है, बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, जो नरेंद्र मोदी जी हैं क्या वो अपने मुल्क के लिए एक बेहतर लीडर नहीं है? यस, बहुत ज़्यादा। वो अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। वो आप कम्युनिटीज़ को छोड़ दें, मुस्लिम्स को छोड़ दें, क्रिश्चियन को छोड़ दें, दूसरे मज़ाहिब को छोड़ दें, वो अपने मज़हब के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। हिंदुइज़्म के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और डेफिनेट उसको होना भी चाहिए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का मतलब ये है हिंदुओं का देश, तो वो ठीक है, वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। दैट्स सर, अगर पाकिस्तान की लीडरशिप की हम बात करें तो वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे चोर के नारे लगते हैं और इस तरह से उन पर आवाज़ें कसी जाती हैं। लेकिन आज तक हम देखें तो इंडिया जो है उसके जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं उनकी उनकी मीडिया भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है और वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी सिंपल, वो जो है ना बड़े पेट्रियोटिक हैं। हमारे जो लोग हैं ना ये पेट्रियोटिक नहीं है। बस जो इस वक्त की आदत बैठी हुई है, करप्ट है, स्लगिश, मर्डरर,
आप देखें चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को देखें, उसके अलावा आप इंटीरियर मिनिस्टर को देखें, डिफेंस मिनिस्टर, आपकी पूरी कैबिनेट जो है वो ज़मानत पे है। आप पे कौन ट्रस्ट करेगा? कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। ये हमारी इस मुल्क की बैड लक है, ये हमारी जो यूथ है उसकी बैड लक है। ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। मैं तो ये आपको कह सकता हूँ कि ये मुल्क रहने के, जब जब यहाँ हमारे जो लीडर जो हैं वो करप्ट हों, बदमाश हों। अभी जो इन्होंने जो रिसेंटली किया अरशद शरीफ के साथ, इमरान खान के साथ, पूरी दुनिया में बदनामी हुई है हमारी, और इनको कोई लाइक ही नहीं करता, इनको कोई लाइक नहीं करता। ये टेबल पे बैठने के काबिल ही नहीं है इनसे बात करने को, इनसे। बल्कि हम तो हैरान है कि हमारी आर्मी, हमारे इतने पढ़े पढ़े लिखे ऑफिसर्स इनको सल्यूट करते, शर्म आती है हमें इनको सल्यूट करना, इन गंदे लोगों को। That's all. सर अगर हम बात करें तो जितनी भी जो भी कंपनीज थी जो चाइना में इन्वेस्ट कर रही थी, अब वो सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ ले गए हैं, तो इस वाले से सिंपल इज दैट। मैंने आपको पहले भी इसका जवाब दिया कि इन लोगों पे कौन ट्रस्ट करेगा बेटे, इन लोगों पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, इन लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट लाएगा नहीं। आप देखें हमारी एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई, हमारी टेक्सटाइल ख़त्म हो गई, हमारी जितनी बाहर से पैसा आ रहा था, रेमिटेंस आ रहा था, वो सारा ख़त्म हो गया। लोग इन पे ट्रस्ट ही नहीं करते, उन्हें पता है इन्होंने लेके भाग जाना। लोग इन पे कैसे ट्रस्ट करें? ये कातिल हैं। जो मॉडल टाउन का वाक़या है, आप देखें ना, इनके ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं, इनके ऊपर यानी कि डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हुई हैं बाहर के मुल्कों में। आप देखें यूके में, यूएसए में इनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हुई हैं। सर ये मैं चाइना, इंटरनेशनल चोर है। जी जी आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं चाइना की बात कर रही हूँ कि अब चाइना से जो जितनी भी कंपनीज अभी इन्वेस्ट देखिए, करी थी। इमरान खान ने कोशिश की थी रशिया के साथ, ठीक है, पेट्रोल के लिए, गैस के लिए, तो क्यों उसको गिराया गया? ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये जो बेसिकली, मैं बड़ा ओपनली आपको इंटरव्यू दूंगा, ठीक है ना, बड़ा ओपन इंटरव्यू दूंगा। बेसिकली हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, जब से मैं मेरी पैदाइश जो है 60 की है, ठीक है, आई एम ऑफ 62, राइट। हमने ये देखा है कि ये अमेरिकन पे रोल पे हैं। जो अमेरिका कहता है वही हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जो वो कहता है। अभी ये जैसे इन्होंने गवर्नमेंट चेंज किया है, आप सोच सकते हैं कि मिनॉरिटी वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और जो मेजोरिटी वाला वो बेचारा अपोजिशन में चला जाएगा, वो धक्के खाएगा, उसको गोलियां मारी जाएंगी। ये किस कंट्री में होता है? ना हमारी यहाँ पे जुडिशरी सही है, ना यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट सही, कोई अदारा सही नहीं है, सब बेईमान लोग बैठे हुए हैं। अगर ये अच्छे लोग होते, अच्छे फैसले करते, आज मुल्क ये कहाँ से कहाँ चला जाता। हम चाइना से भी आगे होते, रशिया से भी आगे होते, क्योंकि यहाँ की जो यूथ है ना, उसमें बड़ा पोटेंशियल है। इतना पोटेंशियल तो पूरी दुनिया में नहीं है जितना हमारी यूथ में है। लेकिन चूँकि हम इतने घिर चुके हैं, इतने घिर चुके ना, हमारे पास कैपिटल है कि हम कुछ कर सकें, इनके गुर्बत से भी नीचे हम आ गए। अब देखिए ना, दिवालिया होने लगा इस मुल्क का, इस मैशत इसकी तबाह हो गई, बर्बाद। एक वक्त था कि PIA पूरी दुनिया में मानी जाती थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 1960s में, 70s में, और अब देखें PIA पर कोई ट्रैवल नहीं करता। बल्कि मैं किसी को कहूँगा, मैं खुद नहीं ट्रैवल करना चाहता। सर नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या इस तरह के स्टेप लिए हैं कि आज इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है? देखिए उसने क्या स्टेप लेने हैं, उससे पहले भी जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो सारे अपने मुल्क के साथ बहुत अच्छे थे, ठीक है ना। देखिए ना, आप वहाँ पे आप मुकेश अंबानी को देखें, दुनिया का 30 अमीर तरीन आदमी है, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है पूरी दुनिया में है, लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। वहाँ पे ये थोड़ा होता है कि आज नरेंद्र मोदी है, वहाँ पे बेसिकली देखिए, वहाँ पे एक सिस्टम है डेमोक्रेटिक का। डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं कि आज मैं हूँ, 5 साल बाद आप हैं, उसके बाद 5। वहाँ पे फैमिली जो है ना, सिस्टम नहीं है। यहाँ पे तो भट्टो सिस्टम और नवाज शरीफ सिस्टम, इससे हम बाहर ही नहीं निकल रहे। यानी कि हम 79 से देख रहे हैं जब भट्टो को हैंग किया है, उसके बाद ये नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, नवाज शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली। तो क्या इस मुल्क ने तरक्की करनी है? मोदी बहुत बेहतर आदमी है, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा, हमारे लिए नहीं अच्छा, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। कश्मीरियों के साथ वो जो कुछ कर रहा है वो उसका अलग मसला है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए तो अच्छा है ना। हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। डेली आप देखें ना, आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, आप खुद भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी एजुकेटेड है। क्या हो रहा है इस मुल्क में? इमरान खान को ये कर दो, वहाँ पे कंटेनर्स लगा दो, वहाँ पर ये। इंडिया में होता है ऐसा? वो तरक्की कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमने अगले 20 सालों में क्या करना है। हमारी यहाँ पे सोच ही नहीं है। यहाँ पे ये है कि बेटा जाएगा तो बाप आ जाएगा, बाप जाएगा तो बेटा जाएगा, बेटा जाएगा तो बहन आ जाएगी, बहन जाएगी तो बेटी आ जाएगी। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। जी, मेरे ख्याल के मुताबिक करंटली अगर हम देखें तो यकीनन चाइना बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन इस रेस में हम देखते हैं कि इंडिया भी शामिल हो चुका है। रिसेंटली अगर आप
इंडियन मिनिस्टर्स के इंटरव्यूज़ देखे मुख्तलिफ इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स पर, तो वहाँ पर वो ये दावा करते मिलते हैं कि हमारी इकॉनमी जो है अगले कुछ सालों में वो दुनिया की तीसरी या चौथी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। और यकीनन मोदी गवर्नमेंट ने इकॉनमी के लिहाज से बहुत इक़दाम किए हैं जो कि नज़र भी आ रहे हैं। और अगर हम उसको हमारी इकॉनमी के साथ कंपेयर करें तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे, हमारे रुपए की कदर जो है वो मुसलसल गिर रही है। और इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो यकीनन करंटली चाइना जो है वो काफ़ी आगे है, मगर इंडिया भी इस रेस में है। बिलखसूस आईटी की फील्ड में देखें तो इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत बड़े बड़े जो हमें नाम मिलते हैं टेक्नोलॉजी की, जो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, उनके सीईओ भी हमें इंडिया से ही मिलते हैं। हाँ, एक बहुत ही मेजर मसला है इंडिया में, वो है इंटर रिलीजियस हार्मनी। अगर उसको ओवरकम कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से इंडिया बहुत तरक्की कर सकता है। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? शाहिद। सही है, तस्वीरें देख के मुझे बताएंगे कौन है? ये जी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, वो चाइना का है। प्रेसिडेंट है। अच्छा सर, इन दोनों में से आपको क्या लगता है बेस्ट लीडर कौन है इन दोनों में से? ऊपर रहा है कौन सा? चाइना वाला। चाइना वाला। अच्छा, क्यों आपने ऐसा कहा? कौन एक्चुअली ये कि दुनिया में छा गया है, चाइना पूरी दुनिया में छा गया अपने ट्रेड की वजह से। ट्रेड की उनकी ट्रेड इतनी है, अमेरिका से भी ज़्यादा है, तो वो चाइना के हिसाब से वो वाद है, दुनिया के लिहाज से वाद है वो। सर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया पहले कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता था, जिस तरह अब हम हैं, हम कहीं पे स्टैंड नहीं करते। लेकिन मोदी जी जो हैं वो उन्होंने इंडिया को इस काबिल बना दिया है कि अब जो इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है और 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। तो क्या वो अपने मुल्क के लिए बेहतर तौर पर काम नहीं कर रहे? नहीं, ये आप दुरुस्त बात कर रही हैं। इंडिया भी अपने आप को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है, तो वो उसकी वजह है, वो उसने उधर काम किए हैं, तो वो उस वजह से उसकी तरक्की हो रही है। सर आप कह रहे हैं कि चाइना जो है वो एक सुपर पावर बनने जा रहा है, बनने जा रहा है, बन गया है, बन गया है। सुपर पावर बन गया है वो सही चाइना। हो गया। तो जितनी भी अब कंपनीज हैं जो पहले चाइना में इन्वेस्टमेंट करी थी, अब वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। इतनी जल्दी तो सिविल अंदर इंडिया की तरफ नहीं होगी, अभी कुछ टाइम लगेगा। ये नरेंद्र मोदी है कि चाइना का वज़ीर-ए-आज़म। सही हो गया। अच्छा सर, मुझे बताएं इन दोनों में से अपने मुल्क के लिए बेहतर कौन है? इनमें अपने मुल्क के लिए बेहतर, तो ये अपने मुल्क के, ये ये भी अपने मुल्क के लिए बेहतर है, ये भी अपने मुल्क के लिए बेहतर, दोनों अपने मुल्क के लिए बेहतर सही है। हो गया। लेकिन आप देखें कि कम अरसे में अपने मुल्क के लिए बेहतर काम किसने किया है? बेहतर काम इसने चाइना ने किया है, बेहतर उसके वज़ीर-ए-आज़म ने किया है, लेकिन इसने इस बना दे कि अपने मुल्क का सिंसियर है, लिहाजा ये बेहतर जा रहा है उस हिसाब से। सर आपको पता है चाइना तो पहले से एक सुपर पावर बनने की दौड़ में था, बहुत ज़्यादा कामयाब मुल्क है, लेकिन जो इंडिया था वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता था। लेकिन अब जो इंडिया है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन वहाँ चुकी पे कानूनी तौर पे मजबूत है, बस सियासी तौर पे मजबूत है, इसलिए वो बेहतर तरक्की कर रहे हैं सर। है। नहीं तो तरक्की क्यों करे? मोदी जी ने इस तरह का क्या इकदाम किए हैं? मोदी बेइंसाफ़ी ख़त्म करी जा रहे, बस अपने मुल्क की बेइंसाफ़ी ख़त्म करे, ऐसा तरक्की करे। साढ़े मुल्क की बेइंसाफ़ी ऐसा तरक्की नहीं कर सकते, यह चीज़ है जी। अच्छा सर, अगर ये इनकी बात करें चाइनीज़ के वज़ीर आज़म की और नरेंद्र मोदी जी की, तो मोदी जी ने जिस तरह से अपने मुल्क को बहुत ही कम अरसे में आगे लेकर बढ़े हैं, तो क्या जो जितनी भी आप देखें कंपनीज हैं वो चाइना से अब इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, तो ऐसा क्यों है? चाइना की कंपनी इस चाइना। उनको तहफ़्फ़ुज़ है वहाँ पे, यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इंडिया में तहफ़्फ़ुज़ है? तहफ़्फ़ुज़ है, यहाँ पर बदमाशी है, गुंडाइज़्म है। कहाँ पर गुंडा? ये जो ये फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, गुंडों से टैक्स लेने पर पहले पहुँच जाते हैं, तो वो कैसे आएगा कोई आदमी? आपके सामने हर चीज़ बात है कि टैक्स लेने पहले पहुंच जाएंगे। आप कोई कारोबार शुरू करें, रात को गुंडे आपको खाना खाने के लिए आ जाएंगे फ्री खाते, तो क्या करेंगे? कारोबार बंद ही करेंगे ना, फिर ये बात है।